सब गाओ। मांगो अपने हाथों को उठा के। मुझको मुझको सब अपने हाथों को उठा के मांगेंगे। मुझको इसको वॉल्यूम को घट करो थोड़ी ताकि फ्लो आए। इसके बाद गाएंगे हम वचन के बाद इस गीत को अच्छे से गाएंगे और इक्वल आवाज में। परमेश्वर से अपने हाथों को उठाओ, वचन के लिए प्रार्थना करो। सबको खुले खुले थैंक यू लॉर्ड। सबको अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर से बोलो कि आज का वचन मुझे छुए, मुझसे बात करे, शैतान की योजना को शर्मिंदा करे। परमेश्वर आपने कहा था तू विश्वास करेगा तेरा घराना बचाया जाएगा। आज के वचन के द्वारा मेरा घराना बचाया जाए, मेरा दोस्त बचाया जाए, मेरा परिवार बचाया जाए, मेरा पड़ोसी बचाया जाए। प्रभु यीशु मसीह आमीन आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो स्वागत है तेरा परमेश्वर की हुजूरी में। थोड़ा सी वॉल्यूम को घट कर एक इंच बोलो। बोलो अपने पड़ोसी को स्वागत है तेरा परमेश्वर की हुजूरी में। उसको हिला के बोलो, जब मालूम होगा ना उसको। ऐसे धक्का दे के बोलो स्वागत है तेरा परमेश्वर। ये लाइन थोड़े पीछे पीछे होकर बैठ जाओ। ये आगे आगे यार किसी को समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा उसको गैप दे दे के कैसे बिठाते गधा है ना। तो अपने पड़ोसी को बोलो दोबारा फिर स्वागत है तेरा परमेश्वर की हुजूरी। कितने लोग भास्कर के क्रूसेड में पहुंचे थे? अपने हाथों को उठाओ जो लोग वहां पे थे। नहीं थे? इतनी ठंड में परमेश्वर की महिमा करना बहुत बड़ी बात है। आमीन। एक बार तारीफ कर दो उस क्रूसेड के लिए परमेश्वर की जोर से। तारीफ छोटी है। आमीन। आज के वचन नोट करो। लूका 22 उसकी 54। लूका 22। मेरे अनुसार अगर आप बाइबल लेके आते हो तो उसके साथ अपने एक पेन जरूर लेके आओ कि आज का वचन जो होता है कि वो है क्या। आपको समझ होनी चाहिए वचन की। नीति वचन 24 उसकी 16 अध्याय। नोटिस करते रहना, आज के वचन सिर्फ लिख लेना, उसके बाद जाना। यूहन्ना की किताब यूहन्ना की किताब उसका 21 उसका 15। उत्पत्ति की किताब उसका 31। आज के वचन ये है, लिख लेना। फिर मत बोलना कि वचन आज मालूम नहीं हुआ। हाँ, हम लूका की किताब निकालेंगे, उसका 22 उसकी 54 अध्याय में क्या लिखा है हम इस बात को समझेंगे। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ जितने लोग वचन को सुनने के लिए तैयार है। बोलो परमेश्वर
मेरे वचन को सुनने के बाद मैं आशीषित हो जाऊं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हाथ उठाओ सारे के सारे। पहले मुझे अपने आप के हाथ उठे होने चाहिए ताकि मुझे मालूम हो कि तुम यहाँ पर बैठे हो। आमीन। सुनो मेरी बात ध्यान से। जो व्यक्ति संडे को परमेश्वर की उपस्थिति में आना जानता है ना, परमेश्वर हमेशा याद रखना उसके जीवन में आना जानता है। जैसे आप परमेश्वर के साथ करते हो ना, वैसे परमेश्वर आपके साथ करता है। हालेलुया। नहीं यार, इसको ट्यून को हटा दे। लूका की किताब 22 उसकी 54 में हम पढ़ेंगे क्या लिखा। फिर वे उसे पकड़कर ले चले, महायाजक के घर में लाए, और पतरस दूर ही दूर उसके पीछे चलता था। और जब वे आंगन में आग सुलगाकर इकट्ठे बैठे तो पतरस भी उनके बीच में बैठ गया। और एक औरत उसे आग के उजियाले में बैठे देखकर उसकी ओर ताककर कहने लगी, ये भी तो उसके साथ था, यानी परमेश्वर के यीशु मसीह के साथ था। परंतु उसने ये कहकर इनकार किया, हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। थोड़ी देर बाद किसी और ने उसे देखकर कहा, तू भी तो उन्हीं में से पतरस, तू भी तो उन्हीं में से है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं हूँ, कि मैं यीशु मसीह के साथ नहीं हूँ। कोई घंटे भर के बाद एक और मनुष्य दृढ़ता से कहने लगा, यानी स्ट्रॉन्ग बिलीफ के साथ कहने लगा, निश्चित ये भी तो उसके साथ था, क्योंकि ये गलीली है। 60 में लिखा, पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। वह क्या कह रहा था। तुरंत मुर्गे ने बांग दी, जैसे बोलते नहीं कुकड़ों को, ऐसे बांग दी। तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा। पतरस को प्रभु की ये बात याद आई जो उसने कही थी कि आज मुर्गे के बांग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार कर देगा। और वह बाहर निकलकर फूट कर दीवार पे माथा लगाकर रोने लगा। सब बोलो आमीन। इसको ध्यान से पढ़ के, बाइबल में लिखा कि 3 बार परमेश्वर का इनकार करा। किसने किया? पतरस ने। और जब परमेश्वर का इनकार किया पतरस ने, तो बाइबल में लिखा बाहर जाके माथे सिर पे हाथ रखे और माथे पे सिर रख के रोने लगा। वचन बताता है कि पतरस का मतलब है एक स्ट्रॉन्ग चट्टान। परमेश्वर ने कहा, पतरस, मैं तुझे प्रेरित होने के लिए चुनता हूँ। तेरे नाम का अक्षर जो होगा वो पत्थर होगा, वो चट्टान होगा। अंधलोक के फाटक तुझ पे प्रबल ना करेंगे। आप जानते हो ये पतरस कौन था? ये पतरस वही था जो इसका भाई अंद्रयास और पतरस पहले चुना गए थे जब परमेश्वर ने सेवकाई शुरू करी। लेकिन वचन में लिखा, जब परमेश्वर को क्रूस पे चढ़ाने का समय आ चुका था, तो बाइबल में लिखा परमेश्वर ने 12 चेलों को नियुक्त करके उनको अपने साथ रखा। उनमें से पतरस एक था और वो प्रेरितों का हेड था। लेकिन वचन बताता है जब क्रूस का समय आया, जब समनी बाग में यहूदा इस्करियोती ने पतरस उन प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया याजकों और महायाजकों के हाथों से, तो बाइबल का वचन बताता है कि उस समय जो चेले थे यीशु मसीह को छोड़कर तितर-बितर हो गए, यानी भाग गए। आज मैं आपको डीप स्टडी दे रहा हूँ, डीप वचन दे रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके, चाहे वो आप एक अनपढ़ बहन क्यों ना हो, आपको समझ आ सके वचन की। लेकिन बाइबल में लिखा जब परमेश्वर जो था, जब परमेश्वर वहां पे पकड़वाया गया तो चेले तितर-बितर हो गए, क्योंकि भविष्यवाणी ये थी कि जब वो चरवाह को मारेगा तो चेले तितर-बितर हो जाएंगे। लेकिन कुछ चेले भाग गए थे, लेकिन पतरस जो था, जब यीशु मसीह को पकड़वा यरूशलेम में लेके जा रहे थे, यानी जब याजकों के पास लेके जा रहे थे, तो पतरस उनके पीछे पीछे चल दिया। और पतरस ने क्या करा? पतरस उसको देख रहा था, क्योंकि एक दिन पहले परमेश्वर से उसने पता क्या पूछा? परमेश्वर, मैं तेरे साथ क्रूस पे चढ़ने के लिए, जेल जाने के लिए, तेरे साथ मरने के लिए भी तैयार हूँ। यीशु मसीह ने भविष्यवाणी करी कि पतरस कल मुर्गा बांग नहीं देगा, 3 बार तो मेरा इनकार कर देगा। और वचन में लिखा जब यीशु मसीह के वो पीछे चला और लोगों ने उसको पकड़ लिया, परमेश्वर को याजकों के पास लेके जा रहे थे, तो वचन में लिखा पतरस उसके साथ साथ चला। एक औरत ने पूछा, जो क्योंकि यीशु मसीह को ठंड में क्रूस पे लटकाया गया था और जब वो हाथ कांप रहे थे, तो बाइबल में लिखा एक औरत ने उसको पहचान लिया कि ये भी यीशु मसीह के साथ सुसमाचार सुनाता था, उसके साथ चलता था, उसके साथ बैठता था, हमने इसको देखा है। उसने कहा, हे नारी, मैं तुझे नहीं जानता, तो क्या कह रही है? उसके बाद बाइबल में लिखा 2 मनुष्यों ने और उसको पहचान लिया कि हम जानते हैं कि ये परमेश्वर के साथ रहता था, खाता था, पीता था, चलता था,
ये उसके साथ सुसमाचार सुनाता था, ये उसकी थैली पकड़ता था, ये उसको झोला पकड़ता था, ये उसकी लाठी पकड़ता था, हम इसको जानते हैं। लेकिन उसने कहा मैं नहीं जानता। फिर तीसरे बंदे ने पूछा, उसने कहा मैं उसको नहीं जानता। उसके बाद यीशु मसीह उसको देख रहे थे और उसकी ओर देखकर कहा, उसी समय मुर्गे ने बांध दी और उसको अपना पाप स्मरण आया। बाद में वो उस स्थान से बाहर जाके रोने लगा, पछतावा हुआ उसको कि हे परमेश्वर मैंने तेरा इनकार कर दिया। वो फूट फूट कर रोने लगा। ये वही पतरस था जिसने यीशु मसीह को टेस्ट किया हुआ था, जिसने यीशु मसीह ने जिसको हेड ठहराया था प्रेरितों का। और बाइबल में लिखा इसको स्ट्रॉन्ग जो बिलीव था वो दूसरे चेलों के बिलीव से अलग था। लेकिन जब हेड गिर गया, जब एक मेंटर गिर गया प्रेरितों का जो यीशु मसीह के बाद होने वाला था, बाइबल में लिखा वो गिर गया जब बिलीव में, तो वो शैतान के कर्ज के नीचे आ चुका था, शैतान के हाथ के नीचे आ चुका था, शैतान की बातों के नीचे आ चुका था। उसने कहा प्रभु मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा, चाहे मैं क्रूस पे चढ़ जाऊं, चाहे मेरी जान चली जाए, चाहे मेरे प्राण चले जाए, चाहे मैं जेल में डाल दिया जाऊं, चाहे मुझे कोड़े लगे, मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा। अगले दिन यीशु मसीह का 3 बार वही इनकार कर बैठा। जब भी आपको धोखा मिलेगा आपके अपनों से मिलेगा, बाहरकों से नहीं। जो भी अभी भी जब भी आपका दिल टूटेगा आपके अपनों से टूटेगा, बाहर से नहीं। जब भी आपका जानी दुश्मन निकलेगा आपके रिश्तेदारों में से निकलेगा, कोई बाहर का नहीं। क्योंकि गिराने वाला जो था वो बाहर का नहीं था, वो अपना था। लेकिन बाइबल में लिखा ऐसा क्या हुआ कि पतरस के पाप को परमेश्वर ने माफ कर दिया, लेकिन यहूदा इस्करियोती के पाप को परमेश्वर ने माफ नहीं करा। उसने भी तो गलती की थी, उसने भी तो परमेश्वर को 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया याजकों के पास, महायाजकों के पास। लेकिन बाइबल में लिखा पतरस जो था वो रोया था। बाइबल में लिखा उसने माफी मांगी, उसने अपने गुनाहों को स्वीकार करा। ऐसा कैसे हो सकता है? उस दिन जब पतरस के अंदर डर और खौफ अंदर आ गया और उसने परमेश्वर का इनकार कर दिया, तब कि परमेश्वर उसके सामने थे। आप क्या कहते हो? इसके बाद आपकी शब्द क्या कहते हैं परमेश्वर के लिए कि मैं परमेश्वर के लिए मर जाऊंगा, मैं प्रभु के लिए खेत छोड़ दूंगा, मैं प्रभु के लिए बच्चे छोड़ दूंगा, मैं परमेश्वर के लिए रिश्तेदारों को छोड़ सकता हूं, मैं प्रभु का कहीं इनकार नहीं करूंगा। लेकिन जब सिचुएशन आपके सामने हो, जब मुसीबत ऐसी आपके सामने हो, फिर आप मालूम होता है कि आप सच में बिलीव करते हो या आपके अंदर सच में दिलेरी का जो बिलीव है वो बैठा हुआ है, या सिर्फ आप फेंकी जा रहे हो अपने मुंह से मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। जब आप देखे जाते कि एक रियल क्रिश्चियन, एक रियल विश्वासी, एक रियल बिलीवर सच में परमेश्वर से प्रेम करता है, जब उसके सामने सिचुएशन हो और हल करने वाला कोई प्रशासन, कोई सरकार, कोई अपना, कोई पैसा, कोई ताकत ना हो और परमेश्वर हो, तब देखा जाता है कि स्ट्रॉन्ग बिलीवर है या नहीं। पतरस ने डीपली चमत्कार देखे थे, पतरस परमेश्वर का स्वाद ले चुका था, पतरस परमेश्वर के हाथ के नीचे था, पतरस छीन चमत्कार देख चुका था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उसने 3 बार परमेश्वर का इनकार कर दिया। क्योंकि बाइबल में नीति वचन में लिखा 20:16 में कि धर्मी 7 बार गिरेगा, 7 बार उठ खड़ा होगा, परंतु हाय उस पर जो गिरे और उसके बाद ना उठे। गिरना पाप नहीं है, गिर के गिरे रहना पाप है। यहूदा इस्करियोती ने माफी नहीं मांगी, पछतावा किया लेकिन माफी नहीं मांगी। पतरस ने माफी मांगी, माफ किया गया। पतरस का वो कर्ज खत्म करने के लिए प्रभु यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे तो बाद में उसको गलील में मिले। बता क्यों मिले? वो इसलिए मिले क्योंकि वो परमेश्वर जानते थे जो बिलीव शैतान ने पतरस का घेर दिया है, जो अंदर से मेरे प्रति प्यार निकाल दिया है, जो उसको वापस अविश्वास में ले गया है, मुझे उसको खत्म करने के लिए वापस उसी मुंह से, जिस मुंह से उसने मेरा इनकार करा है, उसी मुंह से मुझे दोबारा पतरस से ये कहलवाना है कि तुम मुझसे प्यार करता है, तुम मुझसे प्यार करता है, तुम मुझसे प्यार करता है। और वचन पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। यूहन्ना की किताब
उसका 21 अध्याय उसका 15। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इन सबसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। उसने उनसे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। उसने कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र पतरस, क्या तुम मुझसे प्रेम रखता है? पतरस ने उदास हुआ और उसने तीसरी बार ऐसे कहा कि तुम मुझसे प्रीति रखता है। उसने कहा, हे प्रभु, तू सब कुछ जानता है, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। और यीशु ने उसे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। मैं सब बोलो आमीन। अब देखो यहाँ पे परमेश्वर ने क्या कहा। परमेश्वर 2 बार क्यों नहीं बोला, पतरस क्या तुम मुझसे प्रेम करता है, क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? लेकिन 3 बार कहा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उस कर्ज से जो शैतान का था और उसके जीवन के अंदर बोला गया था, उसे बाहर निकालना था। कई बार आपको पता है शैतान आपका स्थान झिसकाने की कोशिश करता है, आपकी स्ट्रॉन्ग बिलीफ को खत्म करने की कोशिश करता है। पता क्या देकर? खौफ और डर देकर, दिक्कत देकर, मुसीबत देकर, विरोध कराकर, निराशा देकर, आपके बच्चों का विरोध कराकर वो कई बार आपको निराशा देने की कोशिश करता है, ताकि आप उस स्थान से, जिस स्थान पे आप बिलीव कर रहे हो परमेश्वर से, हट सको। लेकिन अगर आपको मालूम हो कि जिस तरह से परमेश्वर ने बिलीव किया पतरस के ऊपर, अगर परमेश्वर चेलों को नाम मिलता तो चेले क्या 400 करोड़ लोगों को यीशु मसीह का प्रचार दे पाते? क्या उसके जी उठने की गवाही दे पाते? लेकिन बाइबल में लिखा, परमेश्वर मरने के बाद और स्वर्ग जाने के बाद वापस धरती के ऊपर आया और चेलों को दिखाई दिया। मतलब क्यों? और बाइबल में लिखा, और भी प्रेरितों को दिखाई दिया। वो इसलिए दिखाई दिया, अगर वो उनको ना दिखता, थोमा पे अपने आप को प्रकट ना करता, अगर वो कुछ औरतों पे अपने आप को प्रकट ना करता, तो वो ये नहीं कह पाते कि हमने परमेश्वर को देखा है, हमने परमेश्वर से बातें की है, हमने परमेश्वर को कमरे में आता हुआ और उसके पंजर में हाथ और उंगली डालता हुआ देखा है, उसको छूता हुआ देखा। वो ये नहीं कह पाते। इसलिए बाइबल में लिखा, यीशु मसीह ने उनको दिखाना जरूरी समझा जब पतरस को, क्योंकि पतरस शोक में डूब चुका था, चेले शोक में जा चुके थे, चेले निराशा में जा चुके थे, वो डिप्रेशन में जा चुके थे, क्योंकि यीशु मसीह का चेहरा उनके सामने था। जब यीशु मसीह का मुंह पूरी तरह से बिगाड़ दिया गया, उसकी सुंदरता खराब कर दी गई, वो उसके सामने था कि किस तरह से कोड़े लगे, किस तरह से दर्द सहा, किस तरह से परमेश्वर ने क्रूस सहा। आपको पता, एक कोड़े से इंसान की डेथ हो जाती है, लेकिन यीशु मसीह को 39 कोड़े मारे गए और 39 कोड़े खाने के बावजूद भी 70 किलो का क्रूस यीशु मसीह उठा के, बाइबल में लिखा, खोपड़ी के स्थान में यानी ऊंचे स्थान में गया। 70 किलो से भारी क्रूस उठाने के बावजूद भी बाइबल में लिखा, उसका मांस फटा, और जब मांस फटा तो ब्लड इतना बहता चला गया, जैसे एक नल से पानी आता है वैसे उसका ब्लड बह रहा था, और ब्लड जिसका बह जाता और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन ये परमेश्वर का, ये सर्वशक्तिमान का हाथ यीशु मसीह के ऊपर था कि यीशु मसीह का ब्लड किलोग्राम के बावजूद, बहने के बावजूद भी यीशु मसीह मरे नहीं, और वो उस भविष्यवाणी को पूरे करते चले गए जब तक क्रूस पे यीशु मसीह ना चढ़े। और वचन में लिखा, इसी कुर्बानी को परमेश्वर का व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, क्योंकि एक ही बलिदान होगा, और उस बलिदान के बाद अगर चेले मुझे ना देखेंगे और टेस्ट ना करेंगे तो ये कभी सबूत नहीं देंगे लोगों का कि यीशु मसीह इनके साथ है। और पतरस बिलीव करके, इसलिए परमेश्वर ने उस कर्ज को खत्म करा जो उसके ऊपर था। हो सकता है एक समय आप परमेश्वर में सही तरीके से चले हो, अब नहीं चलते। हो सकता है आप परमेश्वर में पहले बहुत अच्छे से फास्टिंग करते थे लेकिन अब नहीं कर पाते। हो सकता है आप पहले परमेश्वर को ज्यादा प्यार करते थे लेकिन अब आपका प्यार घट हो चुका है, पैसों के आप ज्यादा लत लग चुकी है आपको। हो सकता है कि पहले आपको परमेश्वर में चलना बहुत अच्छे लगता था, भोर को उठना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब ये काम आप नहीं करते क्योंकि आपको लगता है कि प्रभु ने, मैंने ऐसे पाप कर दिया कि प्रभु मुझे माफ नहीं करेगा, प्रभु वापस मुझे रेपुटेशन नहीं देगा, पोजीशन नहीं देगा, वो वापस मुझे चमक नहीं देगा, अपना हाथ लेके नहीं आएगा मेरे सिर के ऊपर। तो शैतान आपको धोखा दे रहा है। उसने कहा, धर्मी अगर 7 बार गिरेगा मैं उसे उठा के खड़ा करूंगा, बस तो उठ और खड़ा हो, वापस उसी स्थान पे, उसी रेपुटेशन, आदर, महिमा के साथ खड़ा होगा जैसे पतरस खड़ा हुआ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अब
अब पतरस भी तो ये कह सकता था, परमेश्वर नहीं, अब मैं गिर चुका हूँ पाप में, तेरा इनकार कर दिया प्रभु, अब मैं तेरे पीछे नहीं चलूंगा। लेकिन वचन कहता है कि पतरस ने बिलीव का आत्मा फिर से जगाया, प्रभु ने उसे मन फिराने की ताकत दी और वो फिर परमेश्वर के पास गया। चाहे वो निराश था, चाहे वो रो रहा था अंदर से फूट फूट कर, लेकिन वचन ये कहता है कि उसने परमेश्वर पे फिर से बिलीव किया, परमेश्वर ने तौबा दी, परमेश्वर ने फिर नियुक्त किया, परमेश्वर ने कहा जा मेरा मेमना चरा। उसने कहा क्या तुम मुझसे प्यार करता है? उसने कहा हाँ प्रभु, तो जानता मैं तुझसे प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे प्यार करता है? उसने कहा हाँ प्रभु। कहता मेरा सुसमाचार सुना, मेरे मेमनों को संभाल, मेरे चेलों को संभाल, यरूशलेम को संभाल, अपने हाथ में कॉन्टैक्ट ले रूहों को बचाने का, अपने हाथ में खेत ले ले फसल को काटने का, अगर तू रूहों को बचाना चाहता है। आमीन। क्या तुम परमेश्वर से, आज प्रभु तुमसे पूछ रहा है, क्या तुम परमेश्वर से प्यार करते हो? तो सुसमाचार सुनाओ। क्या तुम्हें सच में प्रभु से बिलीव है? तो अपने पड़ोसी को गवाही दो। क्या तुम्हें सच में प्रभु से बिलीव है? तो खुदावन को सोशल मीडिया पे काम करो। क्या सच में तुम्हें प्रभु से, तो तुम प्रभु से प्यार करते हो तो चर्च के साथ खड़े होकर काम करो परमेश्वर का। तो उसने कहा अगर तुम मुझसे प्यार करता है तो मेरी मेमनों को चरा, मेरी नाम की ब्रांचेस खोल, मेरे नाम के काम कर, अगर तुम मुझसे प्यार करता है। उसने कहा हाँ प्रभु, तो जानता मैं तुझसे प्यार करता हूँ। वो कर्ज खत्म होते ही पतरस जो बिलीव में गिर चुका था, आने वाले समय में बिलीव का बादशाह था पतरस यीशु मसीह के नाम में। हाँ या ना? बादशाह था वो बिलीव का। उसको मालूम था अगर आज एक क्रिश्चियन व्यक्ति गिर जाए ना, दोबारा उठने की नौबत नहीं है। पता क्यों? उसको लगता है कि शायद अब परमेश्वर कबूल नहीं करेगा, शायद अब प्रभु वापस कुर्सी नहीं देगा, शायद अब इज्जत वापस नहीं मिलेगी, शायद अब पवित्र आत्मा मुझसे रूठ गया और चला गया, दोबारा नहीं मैं पवित्र आत्मा से भरूंगी, शायद मुझे एक अब मैंने गाली दे ली है, अब मैं इस लायक नहीं कि मैं पुलपिट में खड़ी हो जाऊं, अब शायद मैंने कुछ ऐसी गलतियां कर दी है शैतानी संसारिक जो परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं है। लेकिन अगर आपका पछतावा ठीक है, आपका रोना ठीक है, तो वापस परमेश्वर आपको जहां से आप गिरे हैं, आप खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में और स्ट्रॉन्ग होंगे इन जीसस नेम। आमीन। उसने कहा वो वापस गिर गया, पतरस उठा, लेकिन यहूदा इस्करियोती गिर गया, फिर वो उठा नहीं। कई बार आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हो जहां आपका निकलना नामुमकिन होता है, ऐसी बातों के अंदर आप फंस जाते हो जहां आपका निकलना नामुमकिन होता है। ना आपकी प्रशासन हेल्प कर सकता है, ना पिलातूस आपकी सरकार हेल्प कर सकती है, ना आपकी सहेली आपकी हेल्प कर सकती है। ऐसी सिचुएशन में जब आप फंस जाते हैं, ना आप अपनी पत्नी को ऐसी बातें बता सकते हो, ना आप अपने पति से ऐसी बातें शेयर कर सकते हो। आप बोलते हो मैं किसके बताऊं, लेकिन जब आप परमेश्वर को सामने रखते हो तो खुदा आपकी अगवाही के साथ आपकी बुद्धि खोलता है कि किस तरह से तुझे अपने स्ट्रॉन्ग बिलीव में आगे बढ़ना है, स्थिर रहना है और सिद्ध रहना है और एक नए बल को प्राप्त करना है। और बाइबल में लिखा पतरस को परमेश्वर ने खड़ा करा बिलीव के साथ। सिचुएशन, वो कौन सी सिचुएशन है जिसको परमेश्वर हैंडल नहीं कर सकते आपकी जिंदगी से? वो कौन सी प्रॉब्लम है जिसको खुदा खत्म नहीं कर सकता? वो कौन सी टेंशन है जिसको खुदा खत्म नहीं कर सकता आपके जीवन से? या तो आपका बिलीव, एक बार आप बिलीव में गिर के दोबारा उठना नहीं चाहते, ये आपकी हो सकता है, ये आपकी हैबिट हो। लेकिन अगर आप उठने का फैसला करो, फिर बनने का फैसला करो, नहीं मैं स्ट्रॉन्ग लड़की बनूंगी, नहीं मैं स्ट्रॉन्ग भाई बनूंगा, नहीं मैं फिर से प्रार्थना करूंगा, मैं परमेश्वर के सामने अपने पाप को मान लूंगा, धर्म को छुपाऊंगा नहीं, जैसे दाऊद ने नहीं छुपाए। उसने कहा देखो कितनी बड़ी दया परमेश्वर की पतरस के ऊपर हुई, क्योंकि पतरस वचन को जानता था। हम भी अविश्वासी बन जाते, लेकिन तू विश्वास योग्य बने रहता है परमेश्वर। हालेलुया। और बाइबल में लिखा पतरस को दोबारा परमेश्वर ने जिंदगी दी और कहा जा मेरी मेमनों को चरा, जा मेरे भेड़ों को चरा, जा मेरे चेलों को संभाल, जा मेरे काम को अपने हाथों में ले ले। और वचन में लिखा पतरस बाद में पूरे प्रेरितों का और पूरी यहूदी जाति का हेड ठहराया गया। सिर्फ किसके कारण? अपने उसी बिलीव के कारण, अपनी उसी अंगीकार के कारण, अपने उसी पछताव के कारण। बाद में परमेश्वर ने शैतान को शर्मिंदा करा, कहता ओ शैतान, ये वही था ना जिसको तूने बिलीव में गिरा था, ये वही था ना जिसको तूने व्यभिचार में गिरा था, ये वही था ना जिसको तूने लालच में गिरा था, ये वही था ना जिसको तूने हत्या में गिरा था, कत्ल में गिरा था। अब देख इसकी फोटो का शुद्ध अंगीकार इसको दोबारा एक इंसान बनाएगा। और आज खुदा की दया, जो दया से भी बढ़कर है,
तुम्हारे सिरों पे, तुम्हारे घरों में, परिवारों में एंटर करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कई बार ऐसे सिचुएशन में आप फंस जाते हैं जहाँ से निकलना नामुमकिन होता है। आपको लगता है यार कहीं कैसे निकलूं, आपका उस समय सोच आपकी नहीं चलती, उस समय आपकी स्पिरिट काम नहीं करती, उस समय आपका मन आपको धोखा देता है, उस समय आपका भाई आपसे नाराज रहता है और आपका साथ नहीं देना चाहता। आप बोलते हैं कैसे सिचुएशन से निकलूं। पतरस भी इसी सोच में डूब चुका था, इसी ख्वाब में डूब चुका था। अब मैं क्या करूं? मैंने सर्वशक्तिमान का इनकार कर दिया है, मैंने उसके पीछे चलना छोड़ दिया है, मैंने क्यों उसको धोखा दिया है? परमेश्वर को छोड़ के मैंने कहा तुम्हारा नुकसान है, परमेश्वर का नहीं। मुर्गे ने बांग दी, उसी समय वो आवाज दी उसने और वो भविष्यवाणी पूरी हुई। आपका चरित्र कैसा है? बाइबल से इसको स्टडी करो। अगर आपका चरित्र सही है, परमेश्वर आपकी पोजीशन सही कर देगा, परमेश्वर आपका बिलीव सही कर देगा, वो आपको दिलेरी के साथ भर देगा, वो आपको पवित्र आत्मा के साथ भर देगा, चाहे आप जैसे मर्जी क्यों ना हो। लेकिन अगर आप खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए, उसके साथ चलने के लिए तैयार है, तो परमेश्वर का एक एक वचन जो बाइबल में लिखा है वो तुम्हारी जिंदगी में पूरा होता चला जाएगा, अगर आपका बिलीव है। आमीन। उसने क्या कहा? मेरी मेमनों को चराओ, उसने कहा मेरे लोगों को बचाओ, यरूशलेम में जाओ, सुसमाचार सुनाओ, उसने कहा परमेश्वर के राज्य को फैलाओ। और वचन में लिखा धर्मी अगर 7 बार गिर जाए तो वो फिर उठ खड़ा होगा। जो मैंने कई लोगों को देखा, कई पास्टर्स को देखा है, मैंने कई बिलीवर्स को देखा है, एक बार वो गलती कर देते दोबारा वो उठते नहीं। बताओ क्यों? उनको गलती करना ही पसंद है। वो अगर विश्वास में गिर गए तो फिर वहां से उठेंगे नहीं, वो अगर गाली देने में गिर गए तो उठेंगे नहीं, वो अगर बैकस्लाइड होंगे तो उधर से उठेंगे नहीं, वो अगर गले संगति में चले गए तो उधर से उठेंगे नहीं, अगर वो गलती से नशा करने लगे तो उससे बाहर नहीं आएंगे और भी डूबते चले जाएंगे। जैसे पतरस डूब गया और परमेश्वर को ये बात पसंद नहीं थी। जिस सिचुएशन से आप लड़ रहे हो, आप खुदा को लड़ने दो, आपको जीत के वापस वो खड़ा कर देगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। शैतान के कर्ज को 2 बार क्यों नहीं करा परमेश्वर ने? कहता पतरस तुम उससे प्यार करता है? उसने कहा नहीं प्रभु, वो ये भी हाँ प्रभु करता हूँ, बस खत्म कर। लेकिन नहीं, 3 बार ही क्यों बुलवाया? क्योंकि परमेश्वर को पता था इसकी सिर पे कर्ज आ चुका है, इसके सिर पे कर्ज आ, अगर शैतान का बंधन इसके ऊपर से खत्म नहीं किया गया, ये कभी भी सर्वशक्तिमान के हाथ के नीचे दोबारा नहीं आएगा। इसलिए उसके कर्ज को खत्म करा। ऐसा व्यक्ति जो खुदा में इतना दिलेर था, जो बिलीव से भरा हुआ था, जिसके साथ पवित्र आत्मा की दोस्ती थी, जिसके साथ खुदा खुद स्वर्ग का खुदा था, वो इनकार कर दिया। तो सोचो चेले को क्या हुआ होगा। उसने कहा जो धरती के ऊपर मेरा इनकार करेगा मैं उसे अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार कर दूंगा, और जो धरती पे मुझे मान लेगा मैं उसे स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। ऐसी सिचुएशन जिससे आप निकल नहीं पा रहे, लेकिन परमेश्वर ताकत रखता है। परमेश्वर आपको पुश करने की, धक्का देने की, आशीषों की ओर ताकत रखता है। वो आपको दर्द और मौत से छुटकारा देने की ताकत रखता है। उसी शैतान के कर्ज को जिस स्थान पे उसने तुम्हें शर्मिंदा कराया, उसी स्थान पे परमेश्वर फिर से आपको रेपुटेशन देने की ताकत रखता है। कहाँ शैतान ने आपको शर्मिंदा करा? घर में, स्टाफ में, जॉब पर, फाइनेंस में, बांझपन में, किस चीज में शैतान हमने आपको शर्मिंदा करा है? परमेश्वर उसी स्थान में आपको फिर ऊंचा करेगा यीशु मसीह के नाम में। वो फिर आपके सिर को मस्तक देगा। आमीन। वो कौन सी सिचुएशन है? उसने कहा मैं तेरे संग हूँ। पतरस इस बात को मान गया था, हाँ भाई परमेश्वर है। उसने कहा धर्मी अगर 7 बार गिर जाए, लोग 1 बार गिरने के बाद नहीं उठते, लेकिन वचन कहता 7 बार गिरना। कहता अगर तू गिरा रह गया तो हाय तुझ पर कपट्टी। अगर तू उठ गया और फिर से शुद्ध कर लिए अपने होठों को और फिर से टेढ़े रास्तों से सीधे रास्तों पे चलना तूने शुरू कर दिया। पतरस बाद में बाइबल में लिखा वचन सुनाया, रूह को बचाया, हैट बना, उसके हाथ रखने से चमत्कार होते थे, उसके चलने से लंगड़े चलते थे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक बिलीव जो खत्म कर चुका था। बाद में परमेश्वर ने उसको बादशाह बनाया बिलीव का। बाद में वो अगवाही कर रहे हैं सब लोगों की। क्यों? कई बार आपके सिर के ऊपर जब तक बंधन होता है, आप बिना परमेश्वर के अपनी लाइफ में आशीषित नहीं हो सकते। वो फेलियर का आत्मा आपकी जिंदगी में सदा काम करेगा जब तक परमेश्वर
परमेश्वर का हाथ और परमेश्वर की बात और परमेश्वर की आवाज तुम्हारे कान तक ना पहुंच जाए। आप अपने से निकलने की कोशिश तो कर सकते हैं, अपने दुखों से, अपने शौक से, अपने विलाप से, अपने रोने से, अपने पिटने से निकलने की कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन शैतान आपको निकलने नहीं देगा। आप पाप से निकलने की ताकत से अपनी कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन बिना परमेश्वर के फेल हो जाओगे, क्योंकि फेलियर का आत्मा सदा आपके साथ रहेगा। आप जॉब में फेल मिलोगे, दोस्तों में फेल मिलोगे, आप स्लो आपकी लाइफ हो जाएगी, डाउन आपकी लाइफ हो जाएगी, जितना परमेश्वर से दूर होते चले जाएंगे। जैसे एक फोन होता है ना, फोन को अगर चार्जर ना करे तो फोन की जो बैटरी है ना वो क्या हो जाती है, अगर लो हो गई ना, अगर उसमें चार्जर नहीं है तो फोन किसी काम का नहीं। फिर ना तुम इंटरनेट देख सकते हो, ना तुम यूट्यूब देख सकते हो, ना तुम व्हाट्सएप देख सकते हो, ना तुम मैसेज देख सकते हो, ना तुम किसी को कॉल कर सकते हो। उसी तरह इंसान की जिंदगी भी परमेश्वर, विदाउट परमेश्वर के ऐसी है, ना तुम अपनी ब्लेसिंग देख सकोगे, ना तुम स्वर्ग देख सकोगे, ना तुम अभिषेक देख सकोगे, ना तुम खुदा की कोई भी आत्मिक और शारीरिक ब्लेसिंग देख सकोगे। वैसे ही तुम्हारी लाइफ है और वो स्लो होती चली जाएगी, वो डूबती चली जाएगी, वो शोक होती चली जाएगी बिना परमेश्वर के। अपने पड़ोसी को बोलो कौन सी सिचुएशन है जिसको खुदा नहीं हल कर सकता, बोलो अपने पड़ोसी को आमीन। पतरस को कहा, पतरस जा मेमनों को चरा, और जब पतरस नहीं रहा तो अब मेमना कौन चराएगा। इसलिए उसको मालूम था शैतान को कि अगर मेंटर के ऊपर अटैक किया जाए तो भेड़ जो है वो तितर बितर हो सकती है। और इस वजह से जब भी अटैक होते हैं शैतान के, तो आपको मालूम होना चाहिए कि मेरा जो बिलीव है वही मुझे छुटकारा दिला सकता है, जो मेरी आवाज है, जो मेरे शब्द है वही मुझे छुटकारा दिला सकते हैं। आमीन। एक बार आपको मालूम है मैं ऐसी सिचुएशन में फंस गया था जहां ना तो मुझे सामने पुलिस थी तब भी नहीं बचा जाए। एक बार मैं दिल्ली जा रहा था और दिल्ली में कुछ सामान लेके आना था, और उस सामान लाते लाते क्या हुआ, जब मैं दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा तो वहां पे आपको मालूम होगा सारे गुंडे इकट्ठे थे वहां पे, सारे जिनको आप मालूम होगा आपको दिल्ली में वही चोरों की गैंग, वही गैंगस्टर सामने खड़े थे और लाइन बना के जो भी आ रहे पकड़ते जा रहे, उसको पैसे छीनते जा रहे। उसके बाद हमारा नंबर आता है, हम एक जगह प्रेयर करने के लिए गए थे और ऐसी सिचुएशन मेरे सामने थी कि मैं उसको निकलने से भी निकल नहीं पा रहा था। बाद में वो सामने जब खड़ा किया और उन्होंने हमें पकड़ने के बाद उन्होंने बोला कि हमने किसी को नहीं छोड़ा, और उन्होंने गैंग बना के, और हम बोल रहे परमेश्वर ये सही है, तेरे काम के लिए आए, कुछ अपना काम करने के लिए आए और फंस गए, अब कैसे निकलेंगे। हमने सोचा चलो पुलिस को बुलाया था, सामने कहते पुलिस खड़ी है, कोई बचाएगा नहीं। और उस समय आप मानोगे मेरे पास 80,000 रुपए थे, और 80,000 वो छीन जाते, मैं आपको दावा करता हूँ एटीएम भी छीन जाता, मोबाइल भी छीन जाते। और उन्होंने कहा था कोई भी यहाँ से बिना बच के गया नहीं, जिसको भी देखा वहां पे पकड़ के मार रहे थे, और कहता गैंग बना के खड़े। और दोबारा वहां पे बोल रहे अब अगर तुमने हमारी बात नहीं सुनी तो यहाँ से कोई नहीं गया तो तुम भी गए। और कहता वेश्याओं के अड्डे पे लेके जाएंगे वो अलग। अब सोच के देखो कितना खतरनाक वो सीन था हमारे सामने। सारे दलाल खड़े थे, सारे चोर खड़े थे, सारे बटवे छीनने वाले खड़े थे, सारे फोन छीनने वाले खड़े थे, और किसी को जान नहीं दिया। उस पूरी सड़क में ऑटो वालों को भी खौफ था, डर था। कहता अगर गए ना तो कहता मैंने बोला अब देखो मैं किसको फोन करूं, अपनी राजनीति चंडीगढ़ में फोन करूं, पुलिस को फोन करूं, किसको पुलिस से फोन करूं, क्या परिवार को फोन करूं, क्या मैं अपनी कमेटी को फोन करूं, क्या मैं चर्च को फोन करूं, कौन बचाएगा। शैतान को मैंने सरियाम देखा, कहते यहाँ पे है। फिर मुझे वचन याद आया, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं तेरे संग हूँ, जहाँ तू जाएगा मैं तेरे संग चलूंगा। और मैंने परमेश्वर से बोला परमेश्वर मुझ पे दया कर, तू जानता है इस सिचुएशन से कोई नहीं निकाल सकता लेकिन तू निकाल सकता है। उसके बाद एक व्यक्ति उन्हीं में से निकल के आया और मैंने उसको बताया कि मैं परमेश्वर का प्रचार करने के लिए आया हूँ, मैं कुछ ऐसा नहीं है, कृपया करके हमें छोड़ दो, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। उसने बंदे ने, एक बंदा उन्हीं की गैंग में से आके पता क्या पूछता, क्या तू अंकुर नरुल्ला को जानता है। मैंने बोला स्पिरिचुअल फादर है मेरे। कहता है इनको दोनों को जाने दो यीशु मसीह के नाम में, और छोड़ दिया, तो छोड़ दिया। और बाद में क्या हुआ, मैंने वो और जो हम वहां से आ रहे थे तो इतना लोगों को मार मार के उन्होंने
वाला ये तुम ही थे कि छोड़ दिया इन्होंने, वरना किसी को नहीं छोड़ा। वो देखो कितने खतरनाक लोग हैं, गली इतनी है ना पता भी नहीं लगेगा कहाँ गायब हो गए। लेकिन यीशु साथ था, उसने मन पलटा दिया और शैतान की योजना रद्द हुई यीशु मसीह के नाम में। आप कौन सी सिचुएशन में हो, परमेश्वर के सामने रखो, लेकिन आप खुद हैंडल करोगे, खुद अपना हीरो बनोगे, खुद अपनी लाइफ को हैंडल करने की कोशिश करोगे तो ठीक है, जाओ। नहीं जी, नशा भी करेंगे और प्रभु में भी नहीं आएंगे, अगर प्रभु ने नहीं बचाया तो उसको बुड़बुड़ाएंगे भी, उसको कुड़कुड़ाएंगे भी, ताने भी देंगे, छोड़ने के फैसला भी कर लेंगे। अरे भाई दारू खराब, दारू पियोगे किडनी खराब होगी, तुम्हारी होगी, बाद में परमेश्वर का क्या दोष लेना। जहाँ करंट है वहां जाना क्यों, जहाँ गड्ढा है वहां जाना क्यों। वो कौन सी सिचुएशन है। पतरस ऐसी सिचुएशन में फंस चुका था, ना उसकी माँ वहां पे काम आई, ना उसका बाप काम आया, शोक में डूब गया, परमेश्वर को याद करने लगा कि हाय मैंने क्या कर दिया है, हाय मैंने क्या कर दिया है। बाद में उसी कर्ज को खत्म करा प्रभु ने। क्या तुम उससे प्यार करते हैं? अगर तुम उसे प्यार करता है तो वापस रेपुटेशन संभाल, वापस वो कुर्सी संभाल, वापस रूहों को बचा। कहाँ गया वो प्यार जो तू सुबह उठकर मुझसे दिखाता था, कहाँ गया वो जो इंस्ट्रूमेंट के साथ तू मेरी महिमा करता था। हालेलुया, समझ आ रहे हो? अपने पड़ोसी को बोलो एक बार, कौन सी सिचुएशन है वो परमेश्वर को बता। आमीन। जब याकूब को मालूम हुआ मेरा भाई जो है एसाव, वो 400 बंदा लेके मेरे मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। आपको पता वो क्यों उसका दुश्मन था? वो इसलिए उसका दुश्मन था, उसकी माँ ने उसकी स्कीम दी थी। पता क्या थी? जब इसहाक धुंधला पड़ चुका था, उसकी आंखों से कम दिखाई देता था, तो बाइबल के वचन में ये लिखा कि जब उसको आशीष देने की बारी आई थी, उसको वो मरने वाला था इसहाक, तो उसने ये कहा कि जा बेटा मुझे एक मेमना लेके आ, मेरे लिए पका, मांस पका और मुझे खिला, मैं तुझे ब्लेसिंग दूंगा। और वचन बताता है बाद में उसकी माँ ने कहा ये जो ब्लेसिंग है ये बड़े बेटे को नहीं, छोटे बेटे याकूब को मिलेगी। और जब याकूब को ब्लेसिंग देने के लिए जब उसकी माँ ने बोला अच्छा मेरा भाई तो रुआर जैसा दिखता है, उसके फिर वो मेरा बाप उसको पहचान लेगा कि ये मैं नहीं वो है। उसने स्कीम खेली, बकरे की खाल ली, उसको लपेटा, उसने कहा अपने भाई के कपड़े पाले और जा अपने बाप के सामने जा, मैं तुझे फटाफट रोटी, मैं तुझे इसका चिकन बना के दे दी और अपने बाप को खिला, वो टेस्ट करेगा, बाद में तुझे वो ब्लेसिंग देगा जो सदा तेरे वंश को लगने वाली है। और ये बात इसहाक से दूर थी और उससे दूर थी, उसके भाई से बात छुपी हुई थी। और बाद में क्या हुआ, उसकी माँ ने उसको ब्लेसिंग दिला दी और सारी उम्र के लिए भाई को दुश्मन बना दिया, माँ ने और बाप ने। मैं तो यहाँ पे इसहाक की ये गलती निकालूंगा, अगर इसहाक सच में एक धर्मी पुरुष था तो जब प्रॉपर्टी देने की बारी आई, जब ब्लेसिंग देने की बारी आई तो दोनों को इक्वल देनी चाहिए थी, उनको आधी आधी नहीं देनी चाहिए थी। चल सारी ब्लेसिंग, जब तुम प्रॉपर्टी बांटने की बारी आती है, जमीन देने की बारी आती है, क्या तुम बड़े बेटे को दे देते हैं, छोटे को छोड़ देते हो? दोनों को दोगे ना कि आधा तेरा आधा तेरा। लेकिन यहाँ पे इसहाक ने ये करा कि सारी ब्लेसिंग जो थी वो किसको दे दी? एसाव को देने का फैसला किया। लेकिन माँ कहती मेरा छोटा बेटा मेरा लाडला है, बड़ा तेरा लाडला है, तो मैं तो छोटे के लिए फाइट करूंगी। और उसने फाइट करी और धोखा दिया और सारी ब्लेसिंग उसने अपने पति को धोखा देके उसको छीन ली। कई बार आप बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं उन लोगों को, अपने फादर को, अपनी मदर को, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने मेंटर को, कि उनको दिखाई नहीं दे रहा है, उनकी आत्मिक आंखें बंद है। उनको थोड़ा पता मैं कंप्यूटर से कहाँ जा रही हूँ, उनको थोड़ा पता मैं स्कूल से बंक भी हो रही हूँ, उनको थोड़ा पता मैं स्कूल से कहाँ जाऊंगी, उनको थोड़ा पता मैं बंक करके शॉपिंग मॉल घूमने जाती हूँ, अपने दोस्तों के साथ मैं क्या कर रही हूँ। कई बार उनकी आंखें आप बंद, सोचते हो कि ये तो अंधे काने आत्मा में शरीर में, इनको थोड़ा पता है, ड्यूटी जाने के बाद ये थोड़ा हमें देखते होंगे, लेकिन परमेश्वर देखता है। उन्होंने फायदा उठाया, इसहाक की आंखें धुंधली हो गई है, अब इसको दिखाई नहीं देता। और बाइबल में लिखा सारी उम्र के लिए माँ बाप एक दूसरे के उसको कट्टर दुश्मन बना देते हैं। बाद में याकूब, बाइबल में लिखा याकूब आशीष लेके भाग जाता है, वो रोता है बाद में। और जब कई समय बाद, कई सालों बाद जब दोनों का मिलने का समय आता है, तो जब राहेल आ जाती है, लिया आ जाती है, उसके बच्चे आ जाते हैं, उसके सेवक, उसके घोड़े, फिर उसने फैसला पता क्या करा, बड़ी उम्र में जाने के बाद चलो मैं अपने भाई से मिलने के लिए जा रहा हूँ। और जब उसने दूत भेजा और मालूम करा कि मेरा
भाई अच्छे मूड में है या खराब मूड में। तो भाई साहब जो बचपन की दुश्मनी थी ना, वो बड़े होने तक उसने अपनी आग जो है वो ठंडी नहीं करी और भी गर्म करी हुई है। जब दूत ये बताते कि वो 400 बंदा लेके विद तलवार तेरे साथ आ रहे हैं, तुझसे मिलने आ रहे हैं, वो डर गया, वो डर गया। कई बार आपको पता, आपके आसमान का थूका धरती पे नहीं आपके मुंह पे गिरता है। जो आप बोलते हैं ना वो आप काटते हो। कई बार आप किसी की ब्लेसिंग को देकर खुश नहीं होते और बाद में तुम्हारी ब्लेसिंग गायब हो जाती है। कई बार आप किसी को देखकर ठंडे नहीं रहते, कई किसी को आप धोखा देते और आपको ये मालूम नहीं होता कहीं आने वाले समय में आपको भी कोई धोखा दे सकता है। कई बार आपको किसी को गिराने के लिए आप सिर से लेके पांव तक पंजे से जोर लगा देते, लेकिन ये भूल जाते हैं कि आपको गिराने के लिए भी कोई ना कोई आएगा, क्योंकि उसने कहा जैसा तो बोएगा वैसा तो काटेगा। याकूब जब मिलने के लिए गया तो वो ऐसी सिचुएशन में फंस चुका था, अब तो मुझे अपने भाई से मिलना ही पड़ेगा, नहीं मिला तो गड़बड़ी हो जाएगी। ऐसा ना हो कि उसके पास सेना है, उसके पास तलवार है, उसके पास जान है, उसके पास ताकत है, उसके पास देश है, उसके पास पॉलिटिशियन पावर भी हो चुकी है, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मेरे बच्चे मर जाएंगे, मेरे सेवक मर जाएंगे, मेरे घोड़ भेड़ बकरी भैंस गाय बैल सब मर जाएंगे, मैं किसके भरोसे हूँ। वो ऐसी सिचुएशन में फंस चुका, ना आगे जा सकता था, ना पीछे जा सकता, ना मर सकता था, ना जहर खा सकता था। उसने सोचा मैं क्या करूं। उसके बाद उसने परमेश्वर यहोवा को पुकारा। उस सिचुएशन में फंस चुका था, वो हैंडल नहीं कर पा रहा था। बाद में उसने पता क्या करा, उसने पूरी रात परमेश्वर से प्रार्थना करी और कहा परमेश्वर मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे। और बाइबल में लिखा जब उसने आशीष को मांगा तब परमेश्वर का तेरा नाम क्या है, उसने कहा याकूब। कहता याकूब का मतलब है धोखा देने वाला। पहले अपना नाम बदल, क्योंकि तूने अपने भाई को धोखा दिया था। फिर उसने अपना नाम इस्राएल रखा, शुद्ध मन वाला। बाद में वो उसने कहा जा, आप जा अपने भाई से मिलने के लिए, मैं उसको मन फिराने की ताकत दूंगा और वो तुझे मारेगा नहीं, छोड़ देगा तेरे वंश को। और जब गया तो वो आग तो उसको लड़ने की थी, 400 बंदा लेके खड़ा था तलवार के साथ। जब 400 बंदा लेके खड़ा हो ना बंदा, समझ जाओ आज किसी, जब सोचो आपकी शादी है, अगर भाई साहब 300 बंदा आ रहा है तो समझ जाओगे कि शादी में खाना खाने के लिए आ रहा है, नाचने के लिए आ रहा है, दुल्हन ले जाने के लिए आ रहा है। लेकिन एक परिवार से मिलने के लिए 400 बंदा आ रहा है विद तलवार, तो समझ जाना बंदे का अंदर कुछ और चल रहा है, मारने की स्कीम चल रही है। और जब याकूब गया, याकूब जाने के बाद उससे मेल मिलाप किया, उसको छोड़ दिया, उसको मारा नहीं, उसको गले लगा लिया। इस तरह से परमेश्वर ने दोनों भाइयों को बचपन से जवानी में मिलाया और बिना लड़ाई के, तारीख रखा उनकी, और ऐसी सिचुएशन से निकाला। वो कौन सी सिचुएशन है, परमेश्वर के सामने रखो। क्या आपको धोखा मिला है, प्रभु के सामने देखो। कौन सी चीज आप धरती की चाहते हो, कौन सा उत्तम पदार्थ प्रभु का चाहते हो। क्या आप बेस्ट लाइफ चाहते हो, बेस्ट हस्बैंड चाहते हो, बेस्ट वाइफ चाहते हो, बेस्ट कैरियर चाहते हो, तो खुदा के सामने जाना है। हाँ, कई बार का लोग इनकार कर जाते हैं, मैं तो चर्च में जाती हूँ, पर मैं तो बस मेरी छोटी चाची की लड़की जाती हूँ, उसी के साथ चली जाती हूँ। आप बताते नहीं हो कि मैंने बपतिस्मा ले लिया है, कि मेरे झोले में मेरी बाइबल है। वो बताते नहीं कि मेरे फोन में बाइबल है। वो बताते नहीं मेरा नाम जॉन है। बताएंगे तो क्या है, प्रिंस बताएंगे अपना नाम, कुछ और बताएंगे, लेकिन प्रभु के बारे में कुछ नहीं। बताओ क्यों? उनकी टेस्टमनी खराब पड़ी है। अब वो गिर चुके हैं, वापस उठना नहीं चाहते। मैंने ऐसे जवानों को देखा, ऐसे नौजवानों को देखा मैंने, जो पहले सेवकाई में थे लेकिन वो गिर गए। कारण क्या था? संसार। कारण क्या था? विल, शरीर की विल। कारण क्या था? दोस्त। कारण क्या था? मोबाइल। कारण क्या था? रील्स। कारण क्या था? मूविया। कारण क्या था? एक्टिंग। गिर गए वो परमेश्वर में। उनसे आत्मिक स्पीड में चला नहीं जाता, स्पिरिचुअल लाइफ जी नहीं जाती। पता क्यों? उनको बोरिंग लगती है कि परमेश्वर के पीछे चलना और रात दिन उसको याद करना, मगन रहना, यत्न करना, उसका बीज बोना, टाइट बोना, प्रार्थना करनी, दुआ करनी, धन्यवाद करना, ये हमें अच्छा नहीं लगता। और वचन में लिखा धर्मी 7 बार गिरेगा तो परमेश्वर का वो 7 बार उठेगा। गिरना पाप नहीं है, गिर के गिरे रहना पाप है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोल परमेश्वर तुझे हर जना से निकाल सकता है। क्या उसने यूसुफ को नहीं निकाला? यूसुफ का बाप बोल रहा था मेरा बेटा कहाँ गया, शायद गुम हो गया, शायद वो चला गया दुनिया से। उसके भाइयों ने इसकी, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी यूसुफ को बना के रखा।
आप किस सिचुएशन में हैं, प्रभु के सामने रखो। क्या आपके बच्चे सुधरने में आपको प्रॉब्लम आ रही है? क्या आपके पास घर नहीं? क्या आपके पास औलाद नहीं? क्या आप अपने बीमारियों से छुटकारा नहीं पा रहे हो? तो परमेश्वर के सामने रखो, वो करेगा। राइट वे का इंतजार करो, राइट टाइम का इंतजार करो, दीनता से उसको छोड़े नहीं, अपना बिलीव घट ना करो। गिर गए हो, वापस बिलीव बनाओ, अपना अंदर खुदा के लिए जागृत हो जाओ कि परमेश्वर, जैसे पतरस ने वापस वो कर्ज को खत्म करो। पतरस ने परमेश्वर का साथ दिया कि प्रभु हाँ मैं तुझसे प्यार करता हूँ। अगर तुम्हारा प्यार का आज मैं तुमसे पूछूं, तुम 1 घंटे प्रेम में नहीं हो, तुम्हारा प्यार ये है। तुम 1 मिनट प्रभु को नहीं देते 24 घंटे में से, ये तुम्हारा प्यार है। तुम बाइबल को 6 महीने नहीं पढ़ते, ये तुम्हारा प्यार है। फास्टिंग को तुम्हें साल हो जाता है, ये तुम्हारा प्यार है। तुम कभी टाइट दे के खुशी से खुश नहीं हो, ये तुम्हारा प्यार है। उसने कहा अगर तुम मुझसे प्यार करता है तो मेरी मेमनों को चरा। तुमने कितनी रूह को प्रचार करा है बताओ? एक को भी नहीं। तुमने कभी बॉस के सामने मुंह खोला? एक के भी नहीं। कभी फ्रेंड उठकर दूसरी से उसने प्रचार सुन लिया, लेकिन तुम्हारे मुंह से यीशु की बातें नहीं सुनी, मुझे शर्म आती है। उसने कहा वो कर्ज के नीचे आ गया था, लेकिन उसको खत्म करने के लिए परमेश्वर ने वो दिलेरी, आज क्या किस बात में दिलेर हो तुम? ये कि मैं प्रभु में गया, मैंने ढोल बजाया, मैंने ढोल की बजाई, मैंने स्पीकर में आवाज सुनी, मैं तो वहां पे पुलपिट पे खड़ा होता था, मैंने तो वहां पे लंगड़े देखे, व्हील चेयर उठते हुए देखे। चमत्कार के ऊपर निर्भर मत रहो, चमत्कार के साथ वचन के ऊपर भी निर्भर रहो। अगर पतरस ने वो सब कुछ देखा था, अपनी आंखों से गिरने में टाइम नहीं लगा उसको, बाइबल बताती है। उसी तरह आप क्या बोलते हो, वो निर्भर नहीं करता जब आपके सामने। और पतरस सच में प्यार करता था प्रभु से। जब गतसमनी बाग में लोग उसको पकड़ने के लिए आए तो एक मखूस, पता नहीं ऐसे कुछ नाम है उसका, सिपाही का कान काट दिया था पतरस ने और कहा था प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूँ। उसने कहा पता है मुझे, मालूम है। और फिर परमेश्वर ने कहा अपनी तलवार को अपने म्यान में रख, क्योंकि जो तलवार से घात करेंगे वो घात किए जाएंगे। पर मेरा राज्य लड़ाई झगड़ों का नहीं है, निंदा चुगलियों का नहीं है, मारने का, कत्ल करने का नहीं है। मेरा राज्य प्यार का, मैं बचाने के लिए आया हूँ। और वचन में लिखा, बाद में परमेश्वर गया, कान को छोड़ा उसके वापस सिपाही के, और उसने ये नहीं कि पतरस ने सबूत नहीं दिया था, सबूत दिया था। उसने खंजर निकाला, उसको मार दिया कान पे। पर परमेश्वर ने कहा नहीं, ये सही नहीं है। कई बार हम पता क्या करते हैं, परमेश्वर के लोग जो होते हैं वो थोड़े से आग बबूले हो जाते हैं जब उनका विरोध होता है। जब उनका विरोध होता है, जब उनके बारे में बोला जाता है, तो वो क्या करते हैं, पत्थर का जवाब पत्थर से ही देते हैं, वो तलवार का जवाब तलवार से ही देते हैं। अगर एक बहन को कोई गलती से छेड़ देना तो वो बिना गाली के उसको माफ नहीं करेगी, बिना उसको जब तक उसको रुआ ना ले, उसको मुंह से अनाप शनाप ना बोले, वो जब तक अपने मुंह को कंट्रोल नहीं करेगी। और परमेश्वर ने कहा ये गलत वे है, ये गलत वो है, अगर तुम्हें हैंडल करना आना चाहिए। जैसे पतरस को देख लो, आप प्यार का सबूत दिया, बाद में इंकार कर दिया। आज यही तो होता है, कभी गिर गए, कभी उठ गए, ईस्टर को उठ गए, क्रिसमस को गिर गए, गुड फ्राइडे को फिर प्रभु को याद कर लिया, प्रभु को फिर छोड़ दिया। तो आज लोगों की लाइफ में पता क्या चल रहा है, ऊंचाई नीचाई चल रही है। कभी आ गए, कभी रह गए, कभी चर्च में आ गए, कभी छोड़ दिया, कभी बाइबल पढ़ ली, कभी रख दी। तो लोगों की लाइफ का पूरी शेड्यूल जो है वो बिगड़ा हुआ है। मैं अगर तुम लोगों से पूछूं तुम्हारा शेड्यूल क्या है परमेश्वर के साथ, तुम्हारा टाइम टेबल क्या है, कौन से टाइम तुम्हारी प्रेयर होती है? जब फोन चल रहा होता है तब होती है, जब टीवी ऑन होता है तब होती है। और वो प्रेयर नहीं, वो क्या होती है, वो एक आत्मा की नॉनसेंस हरकत होती है। आपको लग रहा है कि आप इतनी आवाज में परमेश्वर से बात कर पाओगे, होली स्पिरिट आपकी कान में आवाज मार पाएगा? आपको लग रहा है कि आपके बच्चे चिल्लाएंगे आपके आसपास और आप प्रेयर कर पाओगे? आपको लग रहा है कि आप सोफे पे कंफर्टेबल बैठकर प्रेयर कर पाओगे? आपको लग रहा है कि आप रजाई में घुस के प्रेयर कर पाओगे? आपको लग रहा है कि आप सीरियल भी देखते देखते प्रेयर कर पाओगे? तो आपको ये मालूम नहीं, आपको आपकी लाइफ का जो शेड्यूल है वो खराब है और इसलिए आपके रिजल्ट खराब है। कितने लोगों को बचाया? एक भी नहीं। कितना परमेश्वर का साथ दिया? एक भी नहीं। नौजवान आज ठंडे बैठे हैं, संडे को जाग जाते हैं, ले हमसे बड़ा बिलीव किसी का नहीं, लेकिन उनसे पूछो कितनी नए लोगों को प्रचार करा? एक को भी नहीं। और परमेश्वर ने कहा जो अगर पतरस की जिंदगी को देखो ना आप, तो जितना प्रचार उसने करा किसी चेले ने नहीं
करा, सिर्फ पौलुस को छोड़ के किसी ने नहीं करा। अगर पतरस को कोई हरा पाया रूह को बचाने में, तो सिर्फ पौलुस हरा पाया। आमीन, तारीफ करो खुदावन की। वो कौन सी इच्छा है जिससे आप बाहर निकलना चाहते हैं? वो कौन सी आपकी इच्छा है जिससे आप बाहर निकलना चाहते हैं? वो कौन सी सोच है जिससे आप उसको खत्म करना चाहते हैं, फिनिश करना चाहते हैं? आप परमेश्वर के सामने रखो। आमीन। खुदावन आपको उसी जगह आशीषित करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आपकी जो टांगे हैं, आपका जो दिल है, आपका जो मन है, शैतान उस पे अपना कब्जा कर ले, अपना कंट्रोल कर ले। इसलिए वो हर चीज में, हर सिचुएशन में, हर प्रॉब्लम में परमेश्वर आपके केस को अपने द्वारा हल करना चाहता है। वो नहीं चाहता पतरस की तरह डर और खौफ के साथ मेरा इनकार करता हूं कि हाँ, आज किसी पॉलिटिशियन ने पूछा तो आगे विरोध हुआ तो चले गए, आगे चले गए। परमेश्वर का ऊंचा नीचा ये कब तक? कहता अगर तुम स्ट्रांग हो और खड़े रहे तो तुम बढ़ने वाले और बिलीव के बादशाह होने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। क्या याकूब को परमेश्वर ने नहीं बचाया? याकूब को बचाया। जिस सिचुएशन से वो लड़ रहा था, आज लोग खुद ही लड़ते हैं। तो बच्चों को काउंसलिंग देते हैं, बेटा कब सुधरेगा, कब नशा छोड़ेगा, कब तू अपने गंदे दोस्तों को छोड़ेगा। वो कभी नहीं छोड़ते। पता क्यों? वो अपनी ताकत से लड़ने की कोशिश करते हैं, वो अपनी ताकत से कुछ हासिल करने की कोशिश करते हैं और वो हारते हैं, शर्मिंदा होते हैं। तैयार हो अपने हाथों को उठा के कि बोलो परमेश्वर, आज से जो पतरस के अंदर आत्मा था, वो बिलीव का, वो स्ट्रॉन्ग बिलीव का, वो मुझे दे खुदावन। आमीन, आमीन, आमीन। देखो परमेश्वर ने मुझे कैसे बचाया दिल्ली में, किस सिचुएशन में था, प्रभु ने बचाया। और भाई साहब देख के हैरान हो गए, ये बंदा कैसे बच के जा रहा है। मैंने बोला परमेश्वर है। आमीन। आपके साथ वो सत्यानाश के गड्ढे में भी मिलेगा। आपके साथ वो जब शैतान स्कीम लगा के बैठे ना एक्सीडेंट की, वो कैंसिल होगा यीशु मसीह के नाम में। वो स्कीम लगा के बैठा होगा ना तलाक की, वो कैंसिल होगा यीशु मसीह के नाम में। वो स्कीम लगा के बैठा होगा ना किसी बीमारी को, वो कैंसिल होगा। तुम्हारे बच्चे और तुम आजाद होगे, वापस यीशु के नाम में ग्लोरियस के साथ वापस आओगे इन जीसस नेम। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, कोई भी सिचुएशन हो परमेश्वर हैंडल करेगा। आमीन। सही कह रहा कि नहीं? याकूब भाई साहब पता कैसे जा रहा था याकूब? मेरा भाई मुझसे मिलेगा तो क्या कहेगा? वो तलवार मैं आपको दावा करता हूं, अगर परमेश्वर ना होता, अगर परमेश्वर ना होता तो उसके याकूब के सिर के ऊपर ना उसकी गर्दन नहीं होती और उसके बच्चे भी मरते। मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा आपके अंदर वो बचपन से आग पली हुई थी, वो खतरनाक उस डेंजरस आंखों के साथ अपने भाई को देख रहा था। वो आपको मालूम है, सिर्फ परमेश्वर था जिसने उसको बचा के रखा, जिसने उसको कुछ नहीं होने दिया। अगर खुदा ना होता ना, मैं सच बोलता हूँ, बहुत सारे लोग जादू टोने के कारण मर जाते। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर परमेश्वर ना होता ना, मैंने ऐसी लड़कियों को देखा जो खेल खेलती थी, जो बाल हिला हिला के बेइज्जतियां कराती थी 10-10 लोगों के सामने। जब प्रभु ने उनका साथ करा ना, आज कोई ग्लोरी नहीं परमेश्वर की उनकी जिंदगी में, कोई ग्लोरी नहीं देते वो परमेश्वर को। मैंने देखा जब रसोलिया गायब करी ना परमेश्वर ने, और जब वेंटिलेटर पे तड़पते थे, परमेश्वर ने बचाया। आज कोई ग्लोरी नहीं देना चाहता परमेश्वर को। ये प्यार करते हैं। पता है तुम उसे प्यार करता है तो मेरी मेमनों को चरा। क्यों वो हील करता है आपको? वो इसलिए करता है ताकि तुम उसका काम कर सको, दुनिया से रूठ जाओ। लेकिन प्रभु से क्यों रूठ रहे हो? परमेश्वर के साथ क्यों नहीं चाहते? हाय, मैंने ना प्रेयर करने का समय नहीं मिलता। मैं आपको बता रहा हूँ, अरे परमेश्वर ने अगर आपको किसी डेंजरस वे से बचाया, वो इसलिए बचाया ताकि तुम परमेश्वर की महिमा कर सको। देखो धर्मी, उसने कहा 7 बार गिरेगा मैं उठा के खड़ा कर दूंगा, पर हाय उस पर जो बेचारा एक बार पाप में गिर गया, व्यभिचार में गिर गया तो गिरेगा, गिरा रहा। मैंने इसे देखे लोग आज सेवा कर रहे हैं। क्यों? उस समय वो उसी स्थान पे निर्भर नहीं रहे। वो जानते थे अगर पास्टर ने शर्मिंदा करा है, अगर लोगों ने शर्मिंदा करा है, तो अगर खुदा है तो उसका हाथ मेरे ऊपर से होकर बोलेगा। आज बोला उनके ऊपर हाथ यीशु मसीह के नाम में। और वो स्ट्रॉन्ग लोग जो एक समय तो स्ट्रॉन्ग थे और शर्मिंदा करते थे ऐसे लोगों को, आज वो ही शर्मिंदा करने वाले लोग उनको शर्मिंदा कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में।
मतलब क्यों हाथ नहीं छोड़ा परमेश्वर का? याकूब को मालूम था अगर सिचुएशन से निकलना है तो खुदा को छोड़ना नहीं, पल्ले को पकड़ के रखना, पूरी रात उसे घुटने टेके और प्रार्थना करे। लेकिन हम जब सामने वाला लड़ाई के मूड में होना तो हम भी उसके साथ लड़ाई के मूड में आ जाते। और प्रभु ने कहा तुम मेरे लोग नहीं हो, क्योंकि अगर आप घुटने टेकने वाले लोग नहीं है मेरे हिसाब से, तो फिर एक बिलीव का आत्मा भी नहीं ले सकते अपने साथ। तो इस वजह से आपको मालूम होना चाहिए, जैसे धर्मी था, पतरस क्यों इनकार करा? क्यों? बहुत लोगों ने इनकार करा परमेश्वर का, मालूम है आपको? यहाँ पे एक ऐसे लगता है कि हाँ भाई इससे ज्यादा प्रोस्पर बंदा कोई नहीं है, इससे ज्यादा आशीषित लड़की, पवित्रता में लड़की कोई नहीं, लेकिन टेंट के बाहर वो क्या है आप उनको देखो। जब आप उनके सीन देखोगे ना, आप ये सीन भूल जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। आप उनके सीन देखोगे ना, ये ऐसी हरकतें करते, ऐसे इनके काम है, तो आप बोलोगे कि शायद ये भाई साहब गलती से सेवा में आगे जाना था कहीं और, आगे गलती से। तो उसने क्या कहा? उसने कहा कर्ज खत्म करना है सिर के ऊपर से, तो वापस उसी मुंह से, जिस मुंह से इनकार करा, उसी मुंह से फिर स्वीकार कराया परमेश्वर ने। कई बार आपको पता आपकी चंगाई कहाँ रुकती है? आपके होठों के अंगीकार से। जब तक आप ये नहीं, मैं नहीं छोड़ देता, नहीं मैं थोड़ा पापी हूँ, मैंने थोड़ा झूठ बोला, मैंने थोड़ा ये काम करा है, और इसी वजह से परमेश्वर आपकी लाइफ में काम नहीं कर पाता, क्योंकि आप भाई साहब कभी भी अपने आप को छोटा नीमा करने के लिए नहीं, कभी आप अपने आप को छोटा ही नहीं करना चाहते कि हाँ मैं भी छोटा हूँ। और जब तक आप अपने आप को दीन नहीं करोगे, आपका मन शुद्ध नहीं होगा, परमेश्वर आपकी लाइफ में जो अननेचुरल, जो बड़े काम है वो नहीं कर सकता, जो ऊंचे काम है वो नहीं कर सकता। किसी की लाइफ को देखकर अपनी ग्लोरियस खराब मत करो, कौन क्या कर रहा है उसको देखकर अपनी लाइफ का शेड्यूल मत बिगाड़ो, जो तुम्हारा है उसको करो। और देखो आने वाले समय में तुम बड़ी ग्लोरियस के साथ खड़े होंगे, यीशु मसीह के नाम में बड़े बिलीव के साथ खड़े होंगे। एक औरत गाली दे सकती है तो वो प्रचार भी कर सकती है, एक बहन अगर पड़ोसी से लड़ सकती है तो वो प्रचार भी कर सकती है, और प्रचार हम कभी करते नहीं। इस वजह से याद रखना, आपको मालूम होना चाहिए, आपके अंदर एक बिलीव का आत्मा होना चाहिए, एक ताकत का आत्मा होना चाहिए, ताकि खुदावन आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़ाता चला जाए। याकूब बचा, कारण जिस सिचुएशन, जिस सर्कल में फंस गया था, जिस गड्ढे में फंस गया था, परमेश्वर की आवाज उस तक पहुंची, कहता कोई बात नहीं, लेकिन अंगीकार कराया। कई बार नाम के साथ भी कर्ज छोड़ा होता है। कईयों का नाम होता है खुशी, लेकिन लाइफ में कोई खुशी नहीं। कईयों का नाम होता है सुख लाल, लेकिन लाइफ में कोई सुख नहीं। कईयों का नाम होता है मिठा, लेकिन लाइफ में खटास रहती है। नाम के साथ भी कई बार कर्ज होता है। यहूदा इस्करियोती का नाम था प्रशंसा, यहूदा इस्करियोती का नाम का मतलब, लेकिन चोर शैतान ने बना दिया उसको। नाम के साथ भी कई बार कर्ज होता है। आप बोलोगे यार इस बंदे का नाम तो यार ऐसा है खूबसूरत, लेकिन शैतान उसको बदसूरत कर देता है। इसका नाम है बड़ा भाई, लेकिन उसको छोटा करके रखता है हमेशा। आपके नाम के साथ भी कर्ज है आपकी लाइफ में, याद रखना। कईयों का नाम होता है गुलाम, और शैतान सच में उसका नाम उसको गुलाम बना के रखता है। कभी जोरू का गुलाम, कभी फोन का गुलाम, कभी फेसबुक का गुलाम, कभी इंस्टाग्राम का गुलाम, वो गुलाम बन के रह जाता है। नाम के साथ भी कर्ज होते हैं, और परमेश्वर ने नाम के साथ भी कर्ज करे। आपको इंटरनेट की दुनिया बहुत अच्छी लगती है आजकल, खूबसूरती में रहना सहना बहुत अच्छा लगता है। आपको हो सकता है बड़े स्टार भी पसंद हो, लेकिन अगर आप जीसस से ज्यादा किसी को प्यार करते हैं ना, मेरे हिसाब से आप फिर आप परमेश्वर के वचनों से फिर दूर हो। आप उसको समझ नहीं पा रहे हो, आप उसके दिल में नहीं हो। फिर आप उसके साथ अभी फ्रेंडशिप आपकी परमेश्वर के साथ अभी हुई नहीं। आप अधूरी इंसान हो, जीवन से भी आत्मा से भी आप